श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान जी की कृपा से आजकल हम लोग श्री रामचरितमानस का दर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग अपने सद्ग्रंथ से यह समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी बड़ा या महत्व का कार्य करने के पूर्व हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। धर्म, अध्यात्म, शास्त्र, दर्शन, देखिए सब कुछ हटाकर अगर आप सोचिए, स्वतंत्र होकर सोचिए कि एक व्यक्ति कोई ग्रंथ लिखे, कोई काव्य लिखे और जन समूह उस ग्रंथ को अपना धर्म ग्रंथ मान ले, माला फूल पुष्प अर्पण करने लगे, वह ग्रंथ ही धर्म की परिभाषा बन जाए, तो इसे क्या कहिएगा? चमत्कार, दैवी कृपा। मानव इतिहास में यह सौभाग्य सिर्फ एक ग्रंथ को प्राप्त हुआ। श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सन 1574 ईस्वी में हुई और लगभग 450 वर्षों बाद आज जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो लगता है कि यह ग्रंथ अपौरुषेय है। कोई साधारण मानव ऐसा ग्रंथ नहीं दे सकता। तो कृति और कृतिकार में कुछ तो विशेष बातें होंगी। आज हम लोग श्री रामचरितमानस सूत्रों के सहारे उन्हीं गुणों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने अपने इस दिव्य ग्रंथ में हम लोग के लिए, हम लोग के हित के लिए बहुत सारे संकेत छोड़े हैं, संदेश दिया है। आज उन्हीं संकेतों को हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे और संक्षेप रूप में कहें तो प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे। यह संकेत, यह सूत्र मानस के बाल कांड के प्रारंभ में मिल जाता है, जब बाबा श्री रामचरितमानस की रचना करने के पूर्व गुरु का, देवताओं का, पंचदेवों की आराधना करते हैं, महादेव की स्तुति गाते हैं। तो उस प्रक्रिया में ये सूत्र हमें मिल जाते हैं। मैंने अपनी सीमित क्षमता से इन सूत्रों को तैयार किया है, तो आशा है आपको रुचिकर लगेगी। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पहले सूत्र से करते हैं। भनीति मोरी शिव कृपा विभाति, भनीति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति, शशि समाज मिली मनहु सुराति। भनीति शब्द तद्भव है, मूल शब्द है भणिति। तो संस्कृत शब्द भण का अर्थ होता है कथन, वार्ता या कोई बात। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि मेरी कृति, मेरे कथन शिव जी की कृपा से ऐसे हो जैसे शशि समाज मिली मनहु सुराति। बहुत ही समझने की बात है कि बाबा कहते हैं कि मेरे कथन, मेरी बातें सुखद सुंदर रात हो। शशि समाज यानी चंद्रमा व तारे मिलकर रात्रि की सृष्टि करते हैं। तो और देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि वेद उद्घोष है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बाबा जी कह रहे हैं कि मेरी कृति
ससी समाज मिली मनहु सुराती, यानी कि बाबा जी रात की ओर ले जाना चाह रहे हैं। रात्रि को उन्होंने कहा मिली मनहु सुराती, तो बाबा का उद्देश्य क्या होगा? कबीर वाणी है, जात हमारी ब्रह्म है, जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा सुन्न में, गिरह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। देखिए, विश्राम जो होता है जीवन का एक ध्येय होता है, महत्वपूर्ण ध्येय होता है। दिन के लिए रात क्या है? विश्राम है। सोना यानी रात्रि में शयन करना आराम भी है और अगले दिन की तैयारी भी है। तो जागने के लिए सोना आवश्यक है, ऊर्जावान होने के लिए सोना आवश्यक है, और दिन की थकान दूर करने के लिए भी, आराम के लिए भी सोना आवश्यक है। शशि समाज चंद्र परिवार शीतलता प्रदान करता है। बाबा की इच्छा है कि, विश्वास है कि उनकी रचना विश्राम लोगों को देगी। और श्री रामचरितमानस के अंत में तो उन्होंने, बाबा ने खुलकर कहा है, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहो, पायो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहो। तो अगर हम कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं तो यह कसौटी होनी चाहिए कि क्या इस कार्य को करके हमें विश्राम मिलेगा, संतुष्ट होकर सो पाएंगे, शीतलता का अनुभव कर पाएंगे, ऊर्जावान बन पाएंगे। वह कार्य निश्चित तौर पर त्याज्य है जो हमें शांति न दे सके। देखिए, हम लोग भूल क्या करते हैं कि अमुक वस्तु अमुक लक्ष्य को पाना है, और यह जाने बिना कि उसको पाने के बाद हम कितना पाएंगे, तो यह हिसाब हम लोग नहीं करते हैं। तो कार्य का उद्देश्य सुख होता है और सुख ही विश्राम है। सुखी जीवन के लिए यह कसौटी होनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, करने वाले हैं, तो क्या उससे हमें विश्राम मिलेगा। अब हम लोग दूसरे सूत्र की ओर बढ़े। जे एहि कथहि स्नेह समेता, जे एहि कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनहि समझि सचेता, होई हहि राम चरण अनुरागी, होई यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। बाबा जी कहते हैं कि जो मेरी कथा को, मेरे कथन को स्नेह से सचेत होकर कहेगा, सुनेगा, समझेगा, वह प्रभु श्री राम के चरणों का अनुरागी होगा एवं कलयुग के पापों से मुक्त होकर मंगल का भागी होगा। यहाँ ध्यान दीजिए शब्दों पर, कहना, सुनना, समझना सचेत पूर्ण हो, स्नेह पूर्वक हो। सचेत यानी सावधानी, सावधानी के साथ, जागरूकता के साथ कोई कार्य को करना। याद रखें, जब भी हम कुछ कहते हैं, जब भी हम कुछ कहते हैं तो वहाँ
हमारा अनुभव बोलता है। जब हम सुनते हैं तो मूल रूप से वह भी किसी का अनुभव बोल रहा होता है, और जब हम समझते हैं तो वहाँ भी दरअसल हम कुछ अनुभवों को ग्रहण कर रहे होते हैं, स्वीकृति दे रहे होते हैं। तो यह सारा खेल अनुभवों का है। जिसके पास जो अनुभव है सब वो बांट रहा है, तो भाव ही अनुभव है। अब अगर सचेत जागरूक नहीं रहे तो मूल अर्थ से चूक जाएंगे, गलत भाव अपने अंदर ले आएंगे, उसे ही अपना अनुभव बनाएंगे। तो मूल भाव से दूर नहीं होने के लिए सचेत होना पड़ेगा। होशपूर्वक क्रिया हो, जीवन में होशपूर्वक जीवन जीना आ जाए तो परमात्मा की कृपा पकड़ में आ जाती है और जीवन मंगलमय हो जाता है। कलयुग भी सतयुग बन जाता है अगर कहना सुनना समझना सचेत हो। मानस से तीसरा सूत्र मिलता है कि अब सोचिए कि यह होश पूर्वक सचेत अवस्था हम कैसे प्राप्त करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, कहेंगे कैसे सचेत होकर। तो बाबा जी कहते हैं कि इस स्थिति को पाने के लिए तुम एक काम करो। क्या करो? तो अपनी बुद्धि को निर्मल करो। सो न होई बिनु बिमल मति, सो न होई बिनु बिमल मति। ये बिना निर्मल मति के बुद्धि के यह नहीं हो सकता। अगर बुद्धि निर्मल हो, विकार मुक्त हो तो ही संभव है। कार्य का चुनाव, कार्य की पद्धति दोनों की निर्मलता चाहिए। कहीं कोई विकार न रहे, कहीं कोई कपट न हो। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। बाबा जी कहते हैं कि उसी कविता का, उसी कथन का, उसी कृत्य का, उसी कथा का आदर होता है जो 3 शर्तें पूरी करता हो। एक, सरल हो, निर्मल हो, और तीसरी बात, जिसके बारे में बात कही जा रही हो वह भी निर्मल चरित्र हो। तो जब ये तीनों गुण मिलते हैं तो शत्रु भी स्वाभाविक वैर छोड़कर सराहना करने लग जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि मति का निर्मल होना आवश्यक है। अब फिर से प्रश्न आ गया कि ये बुद्धि हम निर्मल कैसे करेंगे? तो मानस में हमें चौथा सूत्र मिला, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई, सतसंगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। निर्मल बुद्धि होगी सत्संग से, क्योंकि केहू न सुसंग बड़प्पन पावा, हानि कुसंग सुसंगति लाहू। यहाँ भले संग अगर भला हो तो बड़प्पन यानी आदर मिलता है, बुरे संग हानि, अच्छे संग लाभ। तो संसार में आप कैसे लोगों के साथ हैं यह महत्वपूर्ण है। सुग्रीव महाराज में कम दोष नहीं था, कायर थे, कामी थे, पल पल में बदलने वाले थे, पर उन्होंने श्री हनुमान का साथ नहीं छोड़ा और इसीलिए बड़ाई पाई। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तो श्री हनुमान जी की कृपा से महाराज सुग्रीव को प्रभु श्री राम मिले। तो बाबा जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग, सुसंगति सभी मंगलों का मूल है।
और यह सत्संग दैवीय कृपा है, दैवीय वरदान से मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ इस संसार में वेश धरकर काल नेमियों की कमी नहीं है, लेकिन वास्तविक सत्संग समाज में मिलना दुर्लभ है। तो बड़े भाग्य से यह मिलता है। एक और प्यारी बात बाबा जी कहते हैं कि सत्संग साधन नहीं फल है, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यह साधन तो है ही कि आप अच्छी संगति पाकर, किसी साधु चरित्र की प्रेरणा पाकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, निसंदेह साधन है। पर उससे बढ़कर यह समझना चाहिए कि आपको फल भी मिल गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। तो सत्संगति की बड़ी महिमा है, विशेषकर आध्यात्मिक जगत में। मानस परायण से 5वां सूत्र मिलता है कि जीवन में सत लोगों का अनुसरण करें, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। देखिए, यह बड़ा ही व्यवहारिक सूत्र है कि मान लीजिए सत्संगति तो आपको मिल गई, पर उसके आगे सत्संग से आगे की यात्रा है दैवी कृपा से। मान लीजिए आपको अच्छा संग मिल गया, साधु संगति, सत्संगति मिल गई, और बहुत सारे लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि मैं अमुक अमुक साधु पुरुषों को जानता हूँ, उनके संग बैठता हूँ, उनके संग मेरी पहचान है। पर इससे लाभ होने वाला नहीं है। या मैंने यह सदग्रंथ पढ़ लिया है, अपने घर में रख लिया है, अगर संतों की बातों का, शास्त्रों की बातों का अनुसरण न करें, अपने में बदलाव न लाएं, तो फिर कोई मतलब नहीं है सत्संगति का। तो बाबा जी का 5वां सूत्र जो हमें मिल जाता है कि जिस मार्ग पर चलना है तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। जिस मार्ग पर चलना है उस मार्ग के आचार्यों योगजनों का अनुसरण करें, वह आवश्यक है। छठी बात मानस से हमें यह देखने को मिलती है कि जीवन का उद्देश्य सर्वजन हिताय हो, सुरसरी सम सब कहे हित होई। किसी भी कृति, किसी भी कथन का उद्देश्य जनहित हो। सुरसरी गंगा जी जैसा सर्वजन हिताय की भावना हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग ने पहले सूत्र में चर्चा की थी कि कृति का उद्देश्य विश्राम को पाना है, यानी कृतिकार की कृति उसे विश्राम दे, यह ध्येय है। और 6वें सूत्र में यह बात हो रही है कि वह उद्देश्य कृति का लोक कल्याणकारी हो। तो यहाँ एक फर्क समझिए, एक अंतर समझिए कि व्यक्तिगत कृतिकार के हित में, जैसे मैंने कोई निर्णय लिया, मैं कोई बड़ा कार्य करने जा रहा हूं, तो मेरे लिए वह विश्राम दे और जगत को वह फायदा दे, सुख दे, आनंद दे। तो यहाँ जो है कृति का जो उद्देश्य है वह व्यक्तिगत विश्राम के लिए है और बहुजन हिताय की भावना के लिए, दूसरों के लिए है। जैसे माँ गंगा के तट पर सब कुछ सुलभ होता है, योग, विश्राम, पूजा पाठ, हवन, साधु असाधु, सज्जन दुर्जन, पशु पक्षी। देखिए, ये जगत का मेला है, ये सारे लोग सब समय आपके आसपास रहेंगे। सबकी करुणा, सब पर करुणा चाहिए। माँ गंगा का सब पर करुणा होता है। बोलने वाला, लिखने वाला, कहने वाला विश्राम पाए, कृतिकार विश्राम पाए, और जो कहे, जो कथ्य हो उसका सर्वजन के हित में हो। तो यह 6ठा सूत्र हुआ। अब हम लोग ने 6 सूत्रों की बात की, विश्राम, सचेतता, निर्मलता, सत्संग, अनुसरण, सर्व कल्याण इत्यादि। तो ये 6 सोपानों के बाद 7वां सोपान आता है और वह है वंदेहम तमशेष कारण परम का उच्च भाव। सभी कारणों के कारण यानी ईश्वर की वंदना। मानस का केंद्रीय भाव हनुमान चरित्र में व्यक्त हुआ है और हनुमान जी के स्वयं का मूल भाव है
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्वता गुण चतुराई सब कुछ कारणों के कारण परम चेतना के साथ जुड़ जाने के लिए हो, राम काज के साथ जुड़ने में हो। इस जीवन का परम धन ईश्वर है, राम है। हम कुछ भी करें, अगर प्रभु चरणों में सौंप दें अपनी सभी क्रियाएं, तो हमारी सभी क्रियाएं उपासना बन जाती हैं, जीवन दिव्य बन जाता है। तो ईश्वर हमारे सभी सुखों का मूल है, यह समझते हुए, सभी कारणों का कारण मानते हुए उसके संग जुड़ जाने में ही हमारी भलाई है। गिरह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। देखिए, असली परिचय तो यही है। गिरह हमारा सुन्न में, अनहद में विश्राम। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम। तो 7वां सूत्र है कारणों के कारण से जुड़ जाना। और देखिए, इन 7 सूत्रों में मानस का रहस्य छिपा है, मानस का उद्देश्य छिपा है। भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही उन्नति के लिए इन सूत्रों को आप जीवन में उतारिए। तो इस मंगल कामना के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।